बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कश्मीर क्राउन पर प्रोग्राम कश्मीर आज लेकर मैं हूं आशिक मीर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरोना वायरस के फैलाव को मद्देनजर रखकर इस साल मेला खीर भवानी सरकार ने किया मनसूख। जम्मू और कश्मीर में कोरोना वायरस का ना थमने वाला सिलसिला जारी। पुंछ की सरहद पर गोलाबारी से लोगों में खौफ व दहशत। जनूबी कश्मीर के कुलगाम में फौज और जंगजुओं के दरमियान तसादुम में 2 जंगजू हलाक। और जम्मू और कश्मीर में तालीमी इदारे 15 जून तक रहेंगे बंद। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ है आज के शुमारे में। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम के वनपुरा इलाके में हफ्ते की सुबह जंगजुओं और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान तसादुम में 2 जंगजू हलाक हुए हैं। मुसल्ला इतलात के मुताबिक जंगजुओं के छुपे होने की इतला मिलने पर फौज की एक आरआर, सीआरपीएफ और जम्मू और कश्मीर पुलिस की एक मुश्तरका पार्टी ने कुलगाम के वनपुरा इलाके को हफ्ते को अलसुबह मुहासरे में लिया और तलाशी कार्रवाइयां शुरू कर दी, जिस दौरान तारफीन के दरमियान आमना सामना हुआ और तसादुम आराई शुरू हुई। इस तसादुम आराई में 2 जंगजू हलाक हुए हैं। हलाकशुदा जंगजुओं की शिनाख्त हिजबुल मुजाहिदीन के शाकिर अहमद और बिलाल अहमद के तौर हुई है और दोनों मुकामी है। जराए ने बताया है कि अहल खाना के कहने पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने जंगजुओं से सरेंडर करने को कहा, ताहम उन्होंने इनकार किया। सरकारी जराए ने बताया है कि जाए तसादुम से 2 पिस्तौल, 1 दस्ती बम और 3 चिली ग्रेनेड बरामद हुए हैं। दरियासना इंतजामिया ने जिले में एहतियाती तौर मोबाइल इंटरनेट खिदमात को मुअत्तल कर दिया था। किसी भी तरह के एहतियाती मुजाहिरों को रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी नफरी को भी तैनात किया गया है। कोरोना वायरस केसेस में बढ़ती तादाद के पेश नज़र जम्मू और कश्मीर इंतजामिया ने तमाम तालीमी तरबियती इदारों को 15 जून तक बंद रखने का ऐलान किया है। इस ज़िमन में सिविल सेक्रेटरीट में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन महकमा ने आज एक हुक्मनामा सादिर किया है, जिसमें ये बात वाज़िया की गई है कि 15 जून तक तमाम तालीमी और तरबियती इदारे बंद रहेंगे। वाज़िया रहे कि लॉकडाउन के दौरान जम्मू और कश्मीर में तमाम तालीमी इदारे मुकम्मल बंद है, जिससे तलबा की तालीम मुतासिर हो रही है। इससे कबल जम्मू और कश्मीर में गुज़िश्ता बरस 5 अगस्त से तमाम तालीमी इदारे सरकार ने बंद रखे थे, जिससे तलबा करीबन 8 माह तक तालीम से महरूम रहे थे। 5 अगस्त के बाद कश्मीर में तलबा महज 3 हफ्तों तक ही तालीमी इदारों में जा सके। रवां साल के 24 फरवरी को स्कूल और कॉलेज खुल गए थे, ताहम कोरोना वायरस के वबा के बाद 11 मार्च को इंतजामिया ने तमाम तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान किया था। करना चमकूट से कई एक इलाकों को जाने वाली राबिता सड़क खस्ताहाली का शिकार हुई है। तफसीलात से आगाह कराएंगे हमारे नुमाइंदे ताहिर कुदूस। चमकोट करना से 10 गांव को मिलाने वाली रोड की खस्ताहाली को लेकर लोग सरापा एहतजाज। सरहदी तहसील करना जहां हमेशा लोगों की एक ही फरियाद रही है कि यहां की रोडों को ठीक किया जाए, इसी तनाज़ुर में आज कश्मीर क्राउन की टीम ने एक ऐसी रोड का दौरा किया जहां माज ये सड़क नाले की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चमकोट से लेकर चित्रकोट करना रोड की, जिस रोड पर सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं। इन गड्ढों की वजह से 10 से ज़्यादा गांव के लोग बेहद दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं। अब इन लोगों ने बीकन की आला अकाम से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द इस रोड को ठीक किया जाए, ताकि इस रोड पर सफ़र करने वाले लोग इन दुश्वारियों से बच सकें। कश्मीर क्राउन के लिए करना से मैं ताहिर कुदूस। जिला पुंछ के केरनी और कस्बा सेक्टर में आर पार शेलिंग से काफी लोग मुतासिर हुए हैं। तफसीलात से आगाह कराएंगे राहिल गनाई। आए दिन सरहदी अजला पुंछ और राजौरी में पाकिस्तान की तरफ से की जाती है गोलाबारी। आज भी सरहदी जिला पुंछ के केरनी और कस्बा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलाबारी, भारतीय फौज भी कर रही जवाबी कार्रवाई। हस्बे मामूल पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। लोग खौफ के माहौल में जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं।
कल भी एक जिंदा मोटरशल सरहद के करीब गांव से मिला, जिसको बाद में फौज ने जब्त करके ब्लास्ट कर दिया था। जिला राजौरी में हर दिन कोरोना वायरस के मुस्बत केसों में इजाफा हो रहा है। कल देर रात भी 6 मुस्बत केस आए थे, जिनमें से 2 थाना मंडी से, 1 दरहाल से और 3 कंडी एरिया से आए थे। ये तमाम लोग बैरून रियासत से आए थे और पहले से इंतजामिया क्वारंटाइन में थे। अब जिला राजौरी में एक्टिव केसों की तादाद 17 हो चुकी है। तो उधर जिला पुंछ की बात करें तो वहां भी दिन ब दिन मुस्बत केसों में इजाफा हो रहा है। यहाँ भी मुस्बत केसों की तादाद 32 हो चुकी है। दोनों अजला में बैरून रियासत से आने वाले लोग मुस्बत पाए जा रहे हैं। जहां एक तरफ लॉकडाउन और कोरोना वायरस से लोग परेशान हैं, तो वहां ही जिला पुंछ में कुछ लोगों ने सरकारी ज़मीन पर नाजायज़ तामीर का काम शुरू किया, जो कि बाद में ज़िला इंतज़ामिया ने काम बंद करवा कर नाजायज़ तजावज़ शुदा ढांचे को गिरा दिया और मुलज़म के खिलाफ केस दर्ज किया गया। जिला राजौरी में लाखों की भेड़ बकरियां चोरी करने वाला गिरोह काजी कुंड के मकाम पर पकड़ा गया। पुलिस स्टेशन काजी कुंड में केस दर्ज, भेड़ बकरियां जब्त, ऑटो गाड़ी JK 18B 4514 जब्त कर ली गई। कुलगाम के 2 रिहायशी शख्स भी गिरफ्तार। राहिल गनाई, कश्मीर क्राउन, राजौरी। शुमाली कश्मीर के कुपवारा के रेड जोन गोनीपोरा इलाके के लोगों ने आज जिला इंतजामिया के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। तफसीलात से आगाह कराएंगे कुपवारा से इरफान मलिक। रेड जोन हंदवाड़ा के गोनीपोरा के लोगों ने कल जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज कर रहे लोगों का कहना था कि उनके इलाके में बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इलाके में कोई भी सहूलियात नहीं है। बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाने के लिए भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। इलाके के लोगों ने इंतजामिया से सहूलियात बहाल करने की अपील की है। वहीं कुपवाड़ा के कई इलाकों में कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से तशवीश की लहर दौड़ गई है, जिसमें लोलाब में पहला केस आने से पूरे वादी में लोग सहमे हुए हैं। हालांकि जिला इंतजामिया ने इलाके के लोगों को एडवाइजरीज मानने की अपील की है। इरफान मलिक, कश्मीर क्राउन, कुपवाड़ा। कोरोना वायरस के फैलाव को मद्देनजर रखते हुए इस साल खीर बवानी मेले को सरकार ने मनसूख कर दिया है। तफसीलात से आगाह कराएंगे गांदरबल से हमारे नुमाइंदे साबिक अली साबिक। कोरोना वायरस के फैलाव को मद्देनजर रखकर इस साल मेला खीर बवानी को सरकार ने मनसूख किया है। आपको बताते चले कि आज 30 मई को मेला खीर बवानी तुलमुला गांदरबल में गुज़श्ता सालों की तरह एक बहुत बड़ी तकरीब होती, मगर कोविड-19 को मद्देनजर रखकर सरकार ने खीर बवानी मेला को मनसूख किया है। आपको इस बात से भी बाखबर कराएंगे कि खीर बवानी तुलमुला गांदरबल में हर साल हजारों की तादाद में पंडित बरादरी से वाबस्ता अकीदतमंद खीर बवानी मंदिर पर आकर रात दिन पूजा करके फैज़याब हो जाते हैं। मगर आज लॉकडाउन की वजह से सरकार ने खीर बवानी मेला को मनसूख किया, जिसकी वजह से पंडित बरादरी से वाबस्ता अकीदतमंद, चाहे वो जम्मू कश्मीर के हों या बाहर रियासत के, उनको इस मेला में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी गई। इधर गांदरबल से वाबस्ता बहुत सारी मुस्लिम तंजीमों ने खीर बवानी के इस मौके पर पंडित बरादरी से वाबस्ता लोगों को मुबारकबाद दी। गांदरबल से मैं कश्मीर क्राउन के लिए साबिक अली साबिक। श्रीनगर बारामुल्ला कौमी शहरा पर पट्टन के करीब एक माल बरदार गाड़ी पलटकर हादसे का शिकार हुई है, जिसमें ड्राइवर और एक शख्स बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। इस हादसे में 1500 से जायद मुर्ग भी जाया हुए हैं। तफसीलात से आगाह कराएंगे बारामुल्ला से फैसल भट्ट। श्रीनगर बारामुल्ला कौमी शहरा पर पटन के करीब एक माल बरदार गाड़ी पलटकर हादसे का शिकार हुई। हिंदुस्तान की रियासत पंजाब से आने वाली इस गाड़ी में मुर्गे भरे हुए थे। हादसे में ड्राइवर और एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी हो गया। हादसे के बाद दोनों अफराद को करीबी के अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया गया। एक शख्स का कहना था कि यह गाड़ी पंजाब से बारामुल्ला की तरफ आ रही थी और थकावट की वजह से ड्राइवर गाड़ी पर काबू ना पा सका, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। इस गाड़ी के मालिक का कहना था कि इस गाड़ी में 1500 से ज्यादा मुर्गे स्याह हो गए और इन्हें भारी नुकसान से दो चार होना पड़ा। बारामुल्ला पुलिस ने मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है।
इधर उड़ी में कंट्रोल लाइन पर वाक़या गवलती नामी गांव में आग की एक वारदात में 2 भाइयों के रिहायशी मकानात नजर आतिश हो गए। मुकामी ज़राए के मुताबिक हफ्ते के सुबह गवलती उड़ी में अब्दुल मजीद के रिहायशी मकान में अचानक आग नमोदार हुई और आग ने मकान को चंद ही मिनट में अपने लपेट में लेकर राख के ढेर में तब्दील कर दिया। मुकामी ज़राए के मुताबिक साथ ही अब्दुल मजीद के दूसरे भाई खादिम हसन का रिहायशी मकान था, जिसे आग ने फैलकर अपनी लपेट में लेकर खागिस्तर में तब्दील कर दिया। अगरचे मुकामी लोग और पुलिस एहलकार जाई मौके पर पहुंचे मगर आग पर काबू ना पा सके और ना दोनों रिहायशी मकान में मौजूदा सामान को बचा सके। मुकामी ज़राए के मुताबिक आग लगने की वजह रसोई गैस का खारिज होना था। इन्होंने कहा कि गवलती उड़ी का ये इलाका सड़क से दूर है, इसलिए बचाव कार्यों के लिए फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की गाड़ी भी मौके पर न पहुंच सकी। वहीं शुमाली कश्मीर के उड़ी में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस बीएसएफ की एक गाड़ी हादसाती तौर नाले में गिर गई। इतलात के मुताबिक शनिचर को उड़ी के नामला गांव में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की एक गाड़ी हादसाती तौर एक नाले में गिर गई, जिसके नतीजे में गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा। ताहम किसी एहलकार को कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचा। पुलिस ज़राए के मुताबिक यह हादसा नामला के नज़दीकी गुन पोस्ट नामी फौजी चौकी के पास पेश आया। इन्होंने कहा कि गाड़ी में उस वक्त कोई सवार नहीं था और खड़ी गाड़ी अचानक नाले में जा गिरी। कश्मीर क्राउन के लिए मैं फैसल भट्ट, बारामूला से। श्रीनगर के जवाहर नगर में वाक़ा गुरुद्वारा में चोरी की एक वारदात पेश आई है। तफसीलात से आगाह कराएंगे श्रीनगर से जामिन पीरजादा। श्रीनगर के जवाहर नगर इलाके में कुछ शरपसंदों ने एक गुरुद्वारे में चोरी की वारदात अंजाम दी। गुरु प्रबंधक कमेटी चेयरमैन जसपाल सिंह का कहना है कि चोरों ने 12 से 1 बजे के रात के करीब ये वारदात अंजाम दी और गुरुद्वारे की सेफ तोड़कर 50,000 रुपये लिए और उनका मज़ीद कहना है कि उन्होंने बड़ी सेफ की तोड़ने की भी कोशिश की मगर वो इसमें नाकामयाब रहे। उन्होंने मीडिया से भी इल्तिजा की है कि इस वारदात को मजहबी रंग न दे क्योंकि शरपसंदों का कोई मजहब नहीं होता और पुलिस ने भी इस ज़मन में केस दर्ज की है और मज़ीद तहकीकात शुरू किए हैं। कश्मीर क्राउन के लिए श्रीनगर से जामिल पीरजादा की रिपोर्ट। प्रोग्राम कश्मीर आज में आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान आशिक मीर को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि हम करते हैं आपकी बात और कहते हैं सच जिम्मेदारी के साथ। अल्लाह हाफिज।